नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज कुछ वर्ल्ड मैप के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। उससे पहले कुछ मैं बता दूं आपको मैप स्टडी के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, देखो मैं ये नहीं बोलता कि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है वैसे, लेकिन ये ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है, खूब डिटेल में पढ़ी है, और आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बेस तक जाके पढ़ी है। और मैं स्टडी भी उसको मानता हूँ कि आप अगर बेस तक जाके पढ़ोगे, चीज को गहराई से जाके पढ़ोगे, जो पढ़ोगे बेस तक जाके पढ़ोगे, तो उस चीज का कोई मुकाबला नहीं है। केवल क्वेश्चन आंसर को रट लेना दोस्तों, मैं नहीं समझता कि वो कोई स्टडी है। मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेन चीज क्या है इसमें, आपको बेस तक जाना, कुछ भी पढ़ना है बेस तक जाना है उसको, मतलब ऐसे पढ़ना है कि कहीं कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि मेरे साथ बने रहें। अभी मेरी शुरुआत है, और इस तरह की तो आप ये मान लो कि पहली बार है, आप ये मान लो 7-8 साल में ये तो पहली बार ही है। लेकिन ऐसे जो बोर्ड पे जो मैं स्टडी करा रहा हूँ, आज कोशिश कर रहा हूँ ये कराने की, ये आप ये समझ लीजिए तकरीबन 6 साल से ऊपर, 6 साल हो गए, 6 साल ही हुए हैं, 6 साल। 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल के बाद मैंने इस तरह से स्टडी करने की कोशिश की है। तो देखिए, आप समझदार है, समझ सकते हैं। तो हो सकता है कुछ दिन वो बात ना बने, लेकिन थोड़ा सा आप धीरज रखें। दूसरी बात यह है कि जो मैं स्टडी कराता हूं उसमें थोड़ी स्पीड मेरी हो सकता है आपको अब कम दिखाई दे। देखिए मैं क्लियर बताऊं, हो सकता है इस टाइम आपको मेरी स्पीड कम दिखाई दे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और बिल्कुल गारंटी वाली बात है। 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स, 3 महीने में आपका जो लेवल है, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका लेवल कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। 3 महीने में ज्योग्राफी में आप ये मान के चलिए, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, जो सब्जेक्ट और भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ज्योग्राफी की बात है। 15 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो ये मेरा दावा है कि 13, अगर आप ठीक से पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूं, ये मैं नहीं कहता मैं टीचर हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं आपकी तरह ही हूं, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। चाहता ये हूं कि सब उसी तरीके से पढ़े। 13 क्वेश्चन हर हाल में ठीक करोगे आप। अब इसमें भी एक बात है, क्योंकि अगर आप लॉजिक से पढ़ोगे, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, तो मेरे को तो ये लगता है, और है भी यही, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनके आंसर आपको नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी आप लॉजिक लगा के, अगर आपने सिस्टमेटिक वे से, आपको पता है कि इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, बीच में क्या है, अगर आपको ऐसा पता है, इन चीजों का पता है, तो आप वो 4-5 क्वेश्चन तो कर ही जाओगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन की मैंने गुंजाइश छोड़ दी है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका छूट भी जाए, लेकिन 15 में से 13 क्वेश्चन आप हर हाल में करोगे। और यही देखिए कोशिश मेरी है, हिस्ट्री को लेके भी, पॉलिटी को लेके भी वीडियोज आएंगी, और जल्दी ही आएंगी। क्योंकि अभी मैं टाइम दूंगा, वीडियो शायद 2 या 3 वीडियो आपके सामने पेश हो दिन में। अभी तो कल तो वीडियो आई ही नहीं, वरना एक ही आ रही है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट मेरे को चाहिए था, और उसके लिए मैं अभी लगी रहा हूँ टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो जब वो पूरा हो जाएगा, तो मैं 2-3-4 वीडियो आपके लिए आया करेंगी। तो उसमें तीनों चीज पैरेलल चलेंगी, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफी भी। फिलहाल क्या है, फिलहाल आप सिर्फ ज्योग्राफी कोई 5-7-8-10 दिन बस सिर्फ ज्योग्राफी पढ़िए। 3 महीने के लिए मैंने बोला है कि 3 महीने में आपका सिलेबस ऐसा हो जाएगा, तथ्य आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने, मतलब ये हुआ कैसे। क्योंकि तथ्य जो है ना, इन्हीं से निकल के आते हैं, जो बेसिक्स हैं उन्हीं से तथ्य निकल के आते हैं। रिक्वेस्ट एक और आपसे है कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले उनको भी देखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो मैंने पृथ्वी की दैनिक गति, वार्षिक गति, जिनकी वजह से दिन और रात बनते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर होते हैं, मौसम के परिवर्तन होते हैं, सर्दियां गर्मियां होती हैं, वो वीडियो, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, वो ज्योग्राफी का बेस है। चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, वो आप ये समझ लो ज्योग्राफी का बेस है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, तो फिर आपको ये चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी।
और भाई तथ्य की बात मैं बता दूं, तथ्य हर जगह अवेलेबल है, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और बुक्स के तो आपके पास भंडार ही मिलेंगे। बहुत सारे पब्लिशर से इतनी सारी बुक्स हैं, सारे तथ्य उन बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हो। फिर आपको इस चैनल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इस चैनल को जो बनाया गया है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन वाला पॉइंट तो अलग था, उसको हम देखते रहेंगे। अभी कोई काम का नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए मैं कोई वीडियो भी लेके नहीं आया। लेकिन जहां तक बात है स्टडी की, स्टडी के लिए मैंने ये चैनल सिर्फ ये सोच के बनाया है कि जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो चीज यूनिक होगी, लॉजिकल होगी, और उसका लेवल बिल्कुल आप ये मान लो उसका लेवल नेक्स्ट लेवल की होगी। आप ये समझ लो नेक्स्ट लेवल की होगी। यानी कि आप अगर बेस समझ जाओगे ना, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो शायद आज वीडियो काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि भाई थोड़ा इंट्रोडक्टरी ज्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो चार बात ही बताऊंगा आपको। ये भाई 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं। आप ये मान लो 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन के लिए आप ये मान लो 3 महीने का टाइम, जो मेरा अनुमान है 3 महीने लगेंगे। बेसिक आपका लगभग लगभग हो चुका है। थोड़ा सा मुझे बताना है, क्योंकि एक बेसिक वीडियो नेक्स्ट आएगी, उसके लिए मुझे जरूरी था कि मैं आपको समझाऊं कि कहाँ पे क्या है अर्थ पे। वो चीज समझाने के लिए ये भी बेसिक वीडियो ही है वैसे, ये इसे भी आप बेसिक ही मान लो। और लेकिन इसमें बेसिक के साथ कुछ तथ्य भी हैं, और एक वीडियो नेक्स्ट और आएगी बेसिक की। उसके बाद आपके तथ्यों की जानकारी शुरू हो जाएगी, ज्योग्राफी आपकी आप ये मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगी। और आप जो है अपना जो ज्ञान का भंडार है वो आप नोट्स बना के शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये है वर्ल्ड मैप। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वर्ल्ड मैप मैंने बनाया है, भाई इतना बड़ा कलाकार मैं नहीं हूं, ना ही मैं ज्योग्राफी का कोई टीचर हूं, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं, इसमें गलतियां हो सकती हैं। आप एटलस का मैप देखिए। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो मैप्स होते हैं अलग अलग कंपनी अलग अलग मैप बनाती है, सब में डिफरेंस होता है, सब में ही डिफरेंस है। और कुछ एक बेसिक डिफरेंस तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। बेसिक डिफरेंस ये है कि अंटार्कटिका यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाया गया है हर मैप में, जो बर्फ से ढका है महाद्वीप है, ये बहुत बड़ा दिखाया गया है। लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है ये, लेकिन इसको बहुत बड़ा दिखाया गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं मैप में जो अलग है, यानी कि वो चीजें एक्चुअल में है नहीं, लेकिन मैप्स में दिखाई जाती हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे भी हो सकता है डिफरेंस। देखिए भाई मैं तो सिंपल सा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैप में आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ताकि आपको समझ में आए चीजें। देखिए एक चीज तो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की, ये मैप समझाने की कोशिश है। तो ये है आपकी 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जिसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है, विषुवत रेखा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ये भूमध्य रेखा है आपकी। और यहाँ पे हमने पढ़ा था दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। इस लाइन पे जितनी भी कंट्रीज है ना, जितनी भी कंट्रीज, अब आप देख लो कौन सी, ये अफ्रीका है, ये अभी बताऊंगा मैं, साउथ अमेरिका है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे दिन रात हमेशा बराबर होंगे। इस लाइन पे जो कंट्रीज होंगी वहां पे दिन रात बराबर होंगे। इस लाइन से ऊपर जब आप जाते जाओगे तो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है, दिन और रात की जो अवधि है, उसमें अंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि डिफरेंस बढ़ता जाएगा। कभी दिन छोटे होंगे, कभी रात छोटी होंगी, लेकिन जो उनके बीच में 12-12 घंटे के दिन यहाँ पे है भूमध्य रेखा पे, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात पूरे साल चलता रहेगा। लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, नीचे आओगे तो भी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ रहे आप? यानी कि भूमध्य रेखा पे दिन और रात ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। और वैसे उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार। चलो इस चीज को क्लोज करता हूँ, मैं आप सबको बता चुका हूँ ये बातें, तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे फिर बेनिफिट होगा नहीं। तो एक तो ये हो गया, ये भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कारक रेखा, जो कि भारत को, ये इंडिया है, इसको इसके बीचों बीच गुजरती है। और ये 23.5 डिग्री
साउथ, जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। सूर्य की किरणें जो है सिर्फ इस रीजन पे, यानी कि इस इन दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज आती हैं, जो स्थान आते हैं, सिर्फ उन्हीं पे लंबवत पड़ती हैं, उन्हीं पे सीधी पड़ती हैं। इसलिए इन इलाकों पे गर्मी होती है ज्यादा। इससे ऊपर अब अगर आप जाएंगे, यहां तक तो ठीक है, चलो यहां तक ठीक है, तकरीबन आप ये मान लो 50-55 डिग्री तक ठीक है, 50-55 डिग्री नॉर्थ तक ठीक है। इससे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहेगी, गर्मी का मौसम ही नहीं आएगा। ऐसे ही नीचे भी आप आएंगे साउथ की तरफ, तो वहां पे आपको गर्मियां दिखाई नहीं देगी। गर्मियों का मौसम सिर्फ इस एरिया में, और इससे 7-8 डिग्री और ऊपर मान लो, बस 7-8 डिग्री मकर रेखा से नीचे, 7-8 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर, बस ये एरियाज ऐसे हैं जहां पे गर्मियां होती हैं। नहीं तो जो आप बिल्कुल उत्तर में चले जाएं, बिल्कुल दक्षिण में चले जाएं, दक्षिण का मतलब यहाँ पे देखिए कंट्री तो कोई है नहीं, कहीं आप ये इसको सोचें, है तो ये साउथ में, ऑस्ट्रेलिया ये है तो साउथ में, लेकिन उतना नहीं है। यहाँ पे आर्कटिक जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी पूरी ठंड है। और यहाँ ऊपर जो ग्रीन लैंड है आपका, यहाँ भी पूरी ठंड है। जो नॉर्थ साइड है वहां भी पूरी ठंड है, क्योंकि बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है, ये भूमध्य रेखा है, इससे आप इधर जाओगे यहाँ तक गर्मियां हैं, और सर्दी यानी कि दिसंबर में यहाँ तक गर्मियां हैं। इससे नीचे जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी, इससे ऊपर जाओगे, कर्क रेखा से ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये चीज। जिस चीज को बताने के लिए ये वीडियो या ये मैप बनाया है मैंने, वो मैं बताना चाहता हूं आपको महासागरों के बारे में, महासागरों के बारे में। ठीक है, महासागर हमारे 5 हैं। ठीक है, 5 महासागर हैं। एक प्रशांत महासागर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में पैसिफिक बोलते हैं शायद, स्पेलिंग देख लेना भाई, इतना मुझे अभी ध्यान आया। ये वैसे इतना मैं इंग्लिश मीडियम पे, ज्योग्राफी मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ी है। पैसिफिक ओशियन, ठीक है। एक तो प्रशांत महासागर है, वो कहाँ पे है, वो पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल और जो महासागर है, एक महासागर का प्रशांत महासागर, ये महासागर यहाँ पे आपका अंध महासागर है, अंध महासागर। और यहाँ पे ये जो महासागर है, ये हिंद महासागर है, जो भारत के दक्षिण में है। पूछ सकते हैं, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इंडियन ओशियन। भारत के दक्षिण में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। तो ये 3 महासागर हो गए। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल पे जो महासागर है, उसका नाम दिया गया है भाई आर्कटिक, आर्कटिक। और साउथ पोल पे जो महासागर है, जो एंटार्क्टिका से ऊपर, ये महासागर का मतलब जहां पे पानी पानी है, उसको बोलती है अंटार्कटिक। हो गए 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये 5 महासागर है, महासागर है। ठीक है, अब एक होता है भाई आपका, ये महासागर हो गया। एक होता है सागर। सागर पानी का वो भंडार है जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में जहां पे पानी होता है, लेकिन वो महासागर से कनेक्ट होता है, महासागर से कनेक्ट होता है। अब ये बस इतना ही सोच लो, आज के लिए इतना ही सोच लो। पर जो महासागर है 5 है, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। वैसे बता दूं, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पे अरब, इंडिया के साइड में अरब सागर है, ये फिर बताऊंगा मैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इतना कि आप 5 महासागर समझ लो कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर, ये 2 नहीं है, एक यही है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और नॉर्थ पोल पे आर्कटिक, और साउथ पोल पे अंटार्कटिक। दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र को आप पढ़ना चाहते हो, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है।
ये दिशा आपकी ईस्ट है। चलो इसको रहने देते हैं, ये वैसे समझ लो ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये आपको पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता ही है, सिर्फ वैसे बता ही रहा हूं बस, ओनली नॉर्थ और साउथ। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैप आप पढ़ते हैं, दिशाओं का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैप में। ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और ये दक्षिणी दिशा, 4 दिशाएं होंगी, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने रेज करूं कि यहाँ पे प्रशांत महासागर 2 बार दिखाया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये मैप है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। और अर्थ का ये आप ये समझ लो, अर्थ है गोल, गोल है। तो यहाँ पे ना इसका कोई आदि है ना कोई अंत है। आप कहीं नहीं, ये मैंने शायद पहली वीडियो में बताई हो, ये बात आपको शायद बताई हो, नहीं बताई तो अब बता देता हूं भाई। पृथ्वी है, गोल है, इसका हम कुछ कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कहाँ पूर्व है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है, कहीं कुछ नहीं पता लगा सकते। लेकिन विद्वानों ने, बड़े बड़े जो ज्योग्राफी के जानकार हैं, जो खगोलविद हैं, उन्होंने मिलके आपसी में सहमति से, मतलब कि सब एक चीज को एक ही तरीके से समझे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, दिशाएं दे दी। समझ रहे आप, दिशाएं दे दी उन्होंने। और उन्होंने ये मान लिया कि जो रसिया है, ये रसिया, इसको ये उन्होंने पूर्व में मान लिया, और ये अमेरिका है, इसको आपने यानी कि विद्वानों ने, हम भी वही मानेंगे, क्योंकि जो हमसे पहले विद्वान हुए हैं, हम चेंज करें, मान लो हम चेंज कर भी दें इसको हम पूर्व में मान, इसको पश्चिम में मान ले, इसको पूर्व में मान ले, मान भी ले, मान भी लेते हैं। मान लो हम ये कहते हैं कि जो, देखिए समझने की बात है, इस तरीके से समझोगे तो ही कामयाबी मिलेगी किसी भी सब्जेक्ट को। मान लीजिए मैं कहता हूं सिंपली कि इसको डिवाइडर बना दो भाई, इसको डिवाइडर बना दो, यानी कि ये हिस्सा आप पश्चिम में मानो और ये हिस्सा पूर्व में मानो। मान लो ये मेरे विचार है, मान लो ये मेरे विचार, ये आ गए मेरे दिमाग में कि यहां डिवाइडर क्यों नहीं बनाया, डिवाइडर यहां क्यों बनाया इन्होंने, इसको इस एरिया को पश्चिम मान लिया, इस एरिया को पूर्व मान लिया, क्यों ना इस एरिया को यहाँ पे दिखा देते, और फिर ये एरिया आपका पश्चिम हो जाता, और जो इसका लास्ट एरिया है वो ये एरिया आपका पश्चिम हो जाता, और इसका जो लास्ट एरिया ये है ये पूर्व हो जाता। ये मेरे दिमाग में आ गया अभी इसी टाइम। कहीं और भी आ सकता था, मैं इंडिया को भी मान सकता था कि यहां से डिवाइडर क्यों नहीं हुआ, फिर ये एरिया आपका पूर्व में आ जाता जो इंडिया का है, और जो ये बाकी बच गया ये सारा पश्चिम में चला जाता, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। लेकिन नहीं, अगर मेरे दिमाग में ये बात आई है तो मुझे वो बात प्रूव करनी पड़ेगी कि जो पिछले विद्वानों ने जो माना था उसमें दिक्कत क्या थी, और अगर मैं ऐसे मानता हूं तो उसमें बेनिफिट क्या होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पीछे रूल चले आ रहे होते हैं वही रूल लागू होते हैं। तो इसमें आप को जो सीखना है वो उसी हिसाब से सीखना है जैसे सब सीख रहे हैं, क्योंकि आप अलग से कुछ अपना ओपिनियन नहीं ला सकते। अगर लाओगे तो फिर गलत साबित हो जाओगे, आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा यानी कि कर नहीं सकते आप। तो ये आपके महासागर हैं 5, ठीक है। सागर मैंने बताया, सागर वो एरियाज हैं, पानी के वो भंडार हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी जहां पे है, और वो महासागरों से कनेक्ट है, किसी तरह से महासागरों से कनेक्ट है, किसी भी तरह से, यानी कि डिस्कनेक्ट नहीं है। यानी कि अब बात करें यहाँ पे भूमध्य सागर की, भूमध्य सागर की बात करें तो ये अन्य महासागर के साथ कनेक्ट है, समझ रहे हो आप, ये कनेक्ट है। अरब सागर की बात करें, यहाँ पे आप अरब सागर की बात कीजिए तो ये हिंद महासागर के साथ कनेक्ट है, समझ रहे। यानी कि जितने भी सागर हैं वो सारे के सारे महासागरों के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, चलो ये भी मैं फिर बताऊंगा, एक कैस्पियन सागर फिर बताऊंगा, मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर और एक अरल सागर। ये 2 ऐसे सागर हैं, नाम में सागर है लेकिन ये सागर नहीं है, ये झीलें हैं। ये मैं आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में शायद, या फिर उससे आगे जब झीलें बढ़ेंगे तब बताऊं शायद। लेकिन अभी मैं सिर्फ सागर नाम आ गया ना इनके पीछे, ये एक्चुअल में सागर नहीं है, सिर्फ नाम में सागर है, सागर नहीं है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है। कैस्पियन सागर भी और अरल सागर भी ये महासागरों से डिस्कनेक्टेड है, तो इस वजह से इनको झीलें कहा जाता है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है इस मैप के माध्यम से, जो मैप बनाया है इसमें, क्योंकि अगली वीडियो आएगी आपकी, जो अगली जो बेसिक वीडियो होगी
वो होगी जवार और भाटा से रिलेटेड, जवार और भाटा से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो को, इस बेसिक को बताने के लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि भाई पानी कितना है, अर्थ पे पानी कितना है। 70% से पानी है, 70 अबो पानी है, यानी कि जल की मात्रा 70% से ज्यादा एरिया पे जल है। आप ये जो देख रहे हैं ना, सारा ये सारा एरिया जहां पे जो जो मतलब आप ये मान लो कि जो एरिया क्लोज नहीं है वो सारा पानी है। यहाँ भी पानी है सारा, ये सारा पानी है, ये भी पानी है, ये पानी सब पानी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सब पानी है। तो यहाँ पे एक लास्ट बात बता रहा हूँ ओनली, जो कि शायद रह गई वो सागर महासागर के चक्कर में। मैं आपको ये बता दूं कि जो जो ये हिस्सा है, ये इसको हमने मान लिया पूर्वी छोर और इसको मान लिया पश्चिमी छोर, और इन दोनों के बीच की दूरी महज 8 किलोमीटर है, सिर्फ 8 किलोमीटर। देख लो कितना होता है 8 किलोमीटर। यानी कि रसिया, ये रसिया है, रसिया का ये पूर्वी छोर है और ये अमेरिका का पश्चिमी छोर है। मैप में कितनी दूर दिखाई दे रहे हैं देखो, ये रसिया का पूर्वी छोर और ये अमेरिका का पश्चिमी छोर। मैप में कितनी दूर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, ओनली 8 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी तो गोल है। सिर्फ हमने इसको मान लिया कि ये पूर्वी छोर पे है और ये पश्चिमी छोर पे, सिर्फ मानना है हमने, है नहीं ऐसा। तो जब हम अगली वीडियो जवार भाटा की हम करेंगे तो आपको ये समझना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए उस टाइम पे कि पानी कितना है। मैप देखिएगा, मैप में दिखाया गया है ब्लू कलर। मैप आप कोई भी मैप खोल लेंगे तो ब्लू कलर जो है ना, वो आपका जल के लिए है, और वो ग्लोब पे भी देख सकते हैं आप, मैप पे भी देख सकते हैं। और दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, मैप को तो आप अपनी दीवार पे लगा ही दीजिए परमानेंट, या फिर ऐसे मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मैप से जितना पढ़ेंगे ना लंबे समय तक याद रहेगा, बेसिक ज्यादा क्लियर होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सेल्फ सेटिस्फाई, हमें हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हम पढ़े ना तो हमें खुद सेटिस्फाई होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या किसी को सेटिस्फाई करेंगे जब हम खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, चीजों को रट रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। चलो पेपर आपने क्रैश कर भी दिया, पेपर कर भी दिया आपने, क्लियर कर दिया आपने पेपर, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अपना ही आपकी नॉलेज बन पाएगी। बस वो चीज ठीक है, आप नौकरी पालेंगे। लेकिन इस तरीके से आप पढ़ोगे तो दोनों काम होंगे। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको कंपटीशन फाइट करना है, वो भी आप कर पाओगे, और साथ में आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आपको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो बस यही दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चीज में यहाँ मैप पे आप वर्ल्ड मैप देखें, चाहे आप गूगल करें, आपके पास मैप है तो मैप में देखें, और ये जरूर देखें नेक्स्ट वीडियो आने से पहले कि अर्थ पे पानी कहाँ कहाँ कितना पानी है। 70% ये तो मैं बता चुका हूँ, 70% वाटर है अर्थ पे, यानी कि सिर्फ 30% एरिया में ही लोग रहते हैं। उसमें भी बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह हैं, नदियां वगैरह हैं, वो अलग हैं। लेकिन जो पानी की मात्रा है, जो महासागर है, वो ही 70% है अकेले। ठीक है, तो उस चीज को आप एक बार नोटिफाई जरूर करें, जरूर आप उसके बारे में सर्च करें, छानबीन करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जवार भाटा के बारे में होगी। आज की वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।